हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अजीत स्पेशल टीचर खंड महम जिला रोहतक से आप सभी का घर से पढ़ो कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं कक्षा तीसरी की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 के शेष भाग करवाऊँगा। इससे पहले मैं पाठ 2 साझे की खेती कहानी पढ़ाई थी और आज मैं इस कहानी के शब्दार्थ व प्रश्नोत्तर मैं करवाऊंगा। ध्यान से आप देखो। यहाँ पे देखो, पहला क्या है, शब्दों के अर्थ जाने। तो डग भरना, डग भरना का मतलब क्या होता है, कदम बढ़ाना। बबूला, बबूला का मतलब बाजरे का भूसा। मढ़ाई, मढ़ाई का मतलब भूसे और अनाज को अलग करना। सिरटे, सिरटे मीन्स बाजरे का दाना, दानेदार हिस्सा। लामनी, लामनी का मतलब फसल की कटाई। अब देखो बच्चों, दूसरा है कहानी से कुछ प्रश्न है। तो पहला क्या है, कौवा रोज उसी पेड़ पर क्यों आने लगा। तो कौवा उस पेड़ पे क्यों आने लगा था। तो चिड़िया से दोस्ती करने के लिए कौवा रोज उसी पेड़ पर आने लगा। ठीक है बच्चों। प्रश्न ख क्या है, कौवे ने क्या कहकर चिड़िया को खेती करने के लिए राजी किया। तो कौवा ने क्या कहा था, कौवे ने ये कहकर चिड़िया को खेती करने के लिए राजी किया कि हमें पेट भरने के लिए भटकना न पड़े। ठीक है बच्चों। प्रश्न ग, ग क्या है, चिड़िया के खेत चुनने से लेकर फसल पकने तक के कामों को क्रमानुसार लिखें। अब देखिए, इसमें कुछ शब्द हैं, मढ़ाई, लामणी, बिजाई, हल चलाना। ये कुछ शब्द है। तो ये किस तरीके के शब्द हैं, तो फसल पकने, खेत चुनने से लेकर फसल पकने तक के काम है इसमें। ठीक है, तो इसे क्रमानुसार लिखना है। तो पहला क्या होगा, हल चलाना। ठीक है, तो आप यहाँ पे हल चलाना लिखोगे। दूसरा काम क्या होता है, बिजाई करना, तो यहाँ बिजाई करना लिखोगे। तीसरा काम क्या होता है, लामणी, तो यहाँ पे लामणी लिखोगे। इसके बाद फिर चौथा होता है मढ़ाई, फिर यहाँ मढ़ाई लिखोगे। ठीक है। प्रश्न घ है, कौवा चिड़िया के साथ काम करने क्यों नहीं जाता था। तो कौवा चिड़िया के साथ काम क्यों नहीं करने के लिए जाता था। तो कौवा कैसा था बच्चों, कौवा बिल्कुल आलसी था। कौवा आलसी और कामचोर था, इसलिए वह चिड़िया के साथ काम करने के लिए नहीं जाता था। ठीक है। प्रश्न 3 है, आपकी बात। आपकी बात का मतलब क्या होता है, इसमें होता है ओरली, इसमें प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने हिसाब से दे सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको समझाया हुआ है, तो आप ये उत्तर भी लिख सकते हो या फिर अपने अनुसार भी लिख सकते हो। तो पहला प्रश्न क्या है, यदि कौवे के स्थान पर आप चिड़िया के साथ साझे की खेती करते तो क्या क्या करते। देखो फिर से ध्यान से सुनो, कौवे के स्थान पर आप चिड़िया के साथ साझे की खेती करते तो आप क्या क्या करते। तो सभी कामों में हाथ बटाते और मिलकर काम करते। तो इस तरह के काम कर सकते हो थे ना आप, कि कौवे की तरह आप कमजोर तो नहीं होगे ना। प्रश्न ख क्या है, कौवे ने बगुले का ढेर चुना, जब उसे उसकी असलियत पता चली होगी तो क्या हुआ होगा। कौवे ने ज़्यादा के लालच में बगुले का ढेर चुना, जब उसे उसकी असलियत पता चली होगी तो उसे आलसी और कामचोर होने पर पछतावा हुआ होगा।
ठीक है बच्चों। तो ऐसा तो ज़रूर हुआ होगा कि बबूले के ढेर में उसे कुछ नहीं मिला होगा। ठीक है बच्चों। अब देखो प्रश्न ग है, अनुमान लगाकर बताइए कि कौवे ने बबूले के ढेर को क्यों चुना होगा। तो कौवे ने बबूले के ढेर को क्यों चुना होगा। तो बबूले की ढेर बाजरे की ढेर से ऊंचा था, इसलिए कौवे ने बबूले के ढेर को चुना। ठीक है बच्चों। प्रश्न घ देखो क्या है, जब भी चिड़िया ने कौवे को काम करने के लिए बुलाया, उसने कोई न कोई बहाना बना दिया। सोचकर बताएं उसने कौन कौन से बहाने बनाए होंगे। तो कौवे ने क्या क्या बहाना बनाया होगा। तो देखो बच्चों, कौवे ने क्या क्या कहा था कि उसने ठंडा पानी पीने का बहाना बनाया, मक्खन रोटी खाने का बहाना बनाया, चिड़िया के लिए भी मक्खन रोटी लाने के लिए कहकर बहाने बनाए होंगे। ठीक है। तो इस तरीके के बहाने उसने बनाए। अब प्रश्न अड़ा है, क्या आपने कभी कोई पौधा लगाकर उसकी देखभाल की है। यदि हाँ तो अपने पौधे के बारे में बताइए। तो यदि बच्चों आपने कोई पौधा लगाया होगा और अवश्य लगाया होगा, तो पौधे का नाम लिखना है, कब लगाया वो लिखना है, कैसे देखभाल की, किस तरीके से की वो लिखना है, अब वह कितना बड़ा है ये लिखना है, उसे देखकर आपको कैसा लगता है ये भी लिखना है। ठीक है। तो देखो बच्चों, मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में लिया हुआ है कि पौधे का नाम क्या है, गुलाब। ठीक है। तो कब लगाया, तो जुलाई और अगस्त के महीने में लगाया। ठीक है। उसकी देखभाल किस तरीके से की, तो उसकी देखभाल किस तरीके से हम करते हैं, तो समय पर पानी व खाद दे करके करते हैं। ठीक है। अगर बच्चों आपने गमला में गुलाब लगाया होगा तो पानी डेली लगभग देना पड़ेगा, लेकिन यदि धरती में आपने गुलाब लगाया होगा तो पानी डेली देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब वह कितना बड़ा है, तो लगभग 3 फुट ऊंचा या 4 फुट ऊंचा, जितना भी है वो आप इस पे लिखोगे। उसे देखकर आपको कैसा लगता है। तो चूंकि बच्चों गुलाब का फूल सभी को पसंद है, तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगता होगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है। अब है प्रश्न 4 में भाषा की बात। ठीक है। तो भाषा की बात में क्या है, चिड़िया ईमानदार थी। इस वाक्य में ईमानदार शब्द ईमान जोड़दार से बना है। ऐसे ही कुछ और शब्द बनाएं। तो जैसे देखो, समझ जोड़दार बराबर क्या हो गया, समझदार। ठीक है। तो इसी तरीके से खबर दिया हुआ है, इसमें आप दार जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, खबरदार। फिर अगला शब्द है दाग। दाग में दार जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, दागदार। पहरे है, इसमें दार जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, पहरेदार। ठीक है। तो बच्चों दार जोड़ करके यहाँ पे शब्द बनाने थे। ठीक है। तो आप इस तरीके से शब्द बनाओगे। उसके बाद देखो है ख, कौवे ने आव देखा न ताव, झट से उड़कर बबूले के ढेर पर जा बैठा। आव देखा न ताव एक मुहावरा है। ठीक है। आव देखा न ताव क्या है, एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है बिना सोचे समझे। इस मुहावरे का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाए। तो बच्चों आव देखा न ताव का मतलब क्या हुआ, बिना सोचे समझे काम करना। तो इस मुहावरे का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक दो वाक्य बनाया हुआ है। पहला क्या है, उसने आव देखा न ताव, मोहन को थप्पड़
मार दिया। ठीक है, तो आप देखा न था मोहन को थप्पड़ मार दिया, यानी कुछ बिना सोचे समझे मोहन को थप्पड़ मार दिया। दूसरा वाक्य है राम ने आप देखा न ताब मोहन के साथ लड़ने लगा। तो मैंने इस तरीके से दो वाक्य बनाया। आप इसी तरीके से कोई और इससे अलग वाक्य भी बना सकते हो। तो बच्चों, इस प्रकार इसके शब्दार्थ व प्रश्नोत्तर समाप्त हो गए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।